हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में, जहां हम लोग इन्वेस्ट से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ नए चीजें बताते रहते हैं और आपका ज्ञान वर्धन करते रहते हैं। तो आज हम लेके आ चुके हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में पूरी डिटेल। इस फंड के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ साथ बताएंगे कि कैसे ये फंड मात्र 2-2 हजार रुपए जमा करके 5-5.5 करोड़ तक का भी आपको दे सकता है। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक साल का जो इसने रिटर्न दिया वो 24.02% का दिया है। इसी तरीके से आप ये चार्ट देखें तो यहाँ ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये फुल एकदम ग्रोथ फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ से फायदा आप उठा सकते हैं। ऊपर से ये फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी का मतलब होता है किसी भी, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप होते हैं, तो उसमें किसी में भी ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए, इसकी नेव की वैल्यू 13.22 रुपए की है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिंग अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। फंड साइज की बात करें, एक चीज आपको और बता दें कि ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, मतलब अभी 3 साल भी इसके पूरे नहीं हुए, 3 ईयर भी पूरा नहीं हुआ है। फिर भी इसके फंड साइज आप देख सकते हैं 11,947 करोड़ पहुंच चुका, मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट दबा के कर रहे हैं। अब देखिए, आपको होल्डिंग्स बता देते हैं। टीवीएस मोटर, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एवेन्यू। अब इसमें सारे टाइप के, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी, आपको रिलायंस लार्ज कैप में आ जाता है, तो सारे टाइप के हैं। अब देखिए, ऑटोमोबाइल में भी इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, एनर्जी में भी, सर्विस में भी। मतलब ये फ्लेक्सी है, फ्लेक्सिबल है, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए जहां इनको फायदा मिलेगा वहां पे ये चला जाएगा। इस कारण लोगों का फ्लेक्सी कैप पे थोड़ा ज्यादा भरोसा रहता है कि आपको बेनिफिट ज्यादा यहां मिल सकते हैं। अब इसके इक्विटी का जो फ्लो है वो देख लेते हैं, किसमें कितना इन्वेस्ट। इक्विटी में इसने 97.2% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 2.6 इसने कैश कर रखा है, और डेब्ट में 0.2% का। अब इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 26.1% का, ऑटोमोबाइल में 22.8% का, अदर्स में 18.5, सर्विस में 12.8, टेक्नोलॉजी में 7.3, कंस्ट्रक्शन में 6.5 और एनर्जी में 6% का इसने एलोकेशन कर रखा है। मतलब इतने इसमें होल्डिंग्स कर रखे हैं इसने। अब देखिए, यहाँ पे हर सेक्टर इसमें इंक्लूड हो गया और सबको एक अच्छा जो है होल्डिंग्स दे रखा है। मतलब वेरिएशन है इसमें, फ्लेक्सिबल है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा डाउन होगा तो ये ऑटोमोबाइल में कूद जाएगा, ऑटोमोबाइल डाउन है तो सर्विस में कूद जाएगा, टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। जहां इसको मुनाफा दिखेगा वहां ये कूद सकता है। तो ये चीज यहां से जब निकल के आती है तो फंड ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा रिटर्न देता है, लोगों का भरोसा बनता है और लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम 0.60% है, जिस कारण से लोग इसमें दबा के पैसे जमा कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपए अगर आप जमा करते हैं हर मंथ, एसआईपी करवाते हैं, तो 5 करोड़ 62 लाख मिल सकता है। अब कहेंगे कैसे मिलेगा भाई? आपने देखा इसका पुराना फंड तो है नहीं, लास्ट के 1 ईयर का आप देखें तो 24% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो हम लोग 24% नहीं, 20% का भी अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो ये फंड आपको 30-31 सालों में 5 करोड़ से ऊपर दे सकता है, 25 सालों में आपको 2-2.5 करोड़ तक बना के दे सकता है। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप कैलकुलेटर, किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में जाइए, 2,000 रुपये आप उसमें डालिए पर मंथ का, और आप जो रिटर्न परसेंटेज है वो 20% कर दीजिए। फिर आप देखिए 25 सालों में आपको कितना रिटर्न मिलता है, 30 सालों में कितना मिलता है, और 31 सालों में। ये जो रिटर्न है ये 31 सालों का है। अगर 20% रिटर्न मिला और आपने 2,000 रुपये जमा किए हर महीने, तो आपको 31 सालों में 5 करोड़ 62 लाख तक मिल सकता है। तो रिटर्न के मामले में ठीक ठाक फंड है, नया फंड है, तो आप अभी यहां से मुनाफा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा किसी को पता नहीं रहता, कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन जब तक फायदा दे रहा है तो आप इस फायदे को उठा सकते हैं। तो ये फंड आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।